अच्छा यार, इस तरह से है कि आज मैं बात करूँगा दो साइकोलॉजिकल टर्म्स के बारे में। ठीक है। साइकोलॉजिकल टर्म्स जिनका नाम है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है। आप में से शायद कुछ लोग इससे वाकिफ़ होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। और मैं यहाँ पे जनरल आइडिया दूंगा कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं। ठीक है। वैसे तो इनकी बहुत सारी मतलब डिटेल भी है इनकी, लेकिन बेसिक आइडिया मैं दूंगा और इससे आपको काफ़ी हद तक वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोवर्ट से। ठीक है। इंट्रोवर्ट, इंट्रो मतलब फ्रॉम इनवर्ड। ठीक है, हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। यानी कि वो लोग जो अपनी एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं टूवर्ड्स देयर ब्रेन समहाउ, क्या हम इस तरह से कह सकते हैं। तो जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, बहुत ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते। नॉर्मली इनके बारे में ये कहा जाता है। और ये लोग बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक नहीं होते, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, बहुत कम बोलते हैं। और ये लोगों से दूर रहते हैं अपने, मतलब ज़्यादा जो है ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते। तो ये जनरल जो है ना इनके बारे में इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन इनकी इस तरह से होती है। दूसरी टर्म है हमारे पास एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट की डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन इनसे बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे पास। ठीक है। एक्सट्रोवर्ट उन लोगों को कहा जाता है जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स यानी कि एक्सटर्नल सिनिक हम कह सकते हैं, यानी कि जो अपनी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करते हैं आउटसाइड। ये लोग टॉकटेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में रहते हैं। ठीक है। इनकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोगों के साथ गुजारें। ठीक है। जबकि इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि लोगों से साथ थोड़ा कम टाइम गुजारें, और ज़्यादातर जो है वो अपना क्रिएटिविटी उनका लेवल उस तरफ थोड़ा सा उनकी तरफ रुझान होता है। ठीक है। जबकि एक्सट्रोवर्ट इनके टोटल अपोजिट होता है। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि कोई भी बंदा 100%, कोई भी बंदा या बंदी 100% इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता। ठीक है। मे बी हो सकता है एक बंदा 70% इंट्रोवर्ट हो, 30% एक्सट्रोवर्ट हो, कोई बंदा 60% एक्सट्रोवर्ट हो, 40% इंट्रोवर्ट हो। इस तरह से ये रेशो चलती है। ठीक है। इंट्रोवर्ट में हमारे पास एक दो चीज़ें और आ जाती हैं। उसमें यह है कि रेस्टिंग फेस एक टर्म जो है ना इंट्रोवर्ट के अंदर आती है। रेस्टिंग फेस का मतलब यह है कि आप नेचुरली बैठे हुए हैं। ठीक है। आप दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या चल रहा है। उस टाइम जो आपका जो फेस स्ट्रक्चर दुनिया के लोगों के सामने आ रहा है, जो लोगों को फेस आपका नज़र आ रहा है, उसे कहते हैं रेस्टिंग फेस। तो इंट्रोवर्ट्स का नॉर्मली होता यह है कि दो तरह के फेसेस जो है ना नेचुरली इस तरह से सामने आते हैं। एक रेस्टिंग सैड फेस और दूसरा रेस्टिंग एंग्री फेस। इसको रेस्टिंग बिच फेस भी कहा जाता है। ठीक है। रेस्टिंग सैड फेस या रेस्टिंग एंग्री फेस, इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा नॉर्मली बैठा हुआ है, ठीक है, वो नॉर्मली बैठा हुआ है, दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन आपको देख के लगेगा कि ये बंदा सैड है, बंदा पता नहीं किस परेशानी में है, तो ये नेचुरल है। ठीक है। ये उसका नेचुरल फेस है, तो लोगों को ये समझनी चाहिए। ठीक है। रेस्टिंग एंग्री फेस भी इसी तरह ही है। एक बंदा है दुनिया को मतलब नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहा है, नॉर्मली बैठा हुआ है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा। ठीक है। तो वो बस दुनिया को ऑब्ज़र्व कर रहा है, लेकिन जो दूसरा बंदा उसको देखेगा अगर वो, तो वो कहेगा कि बंदा गुस्से में है, बंदा पता नहीं क्या क्या हुआ इसके साथ। तो यह, तो इसमें एक और पॉइंट ये है कि हमारे पास जो रेस्टिंग जो सैड फेस वाले जो लोग हैं ना इंट्रोवर्ट्स में, वो ज़्यादा है। मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो जो रेशो है इंट्रोवर्ट्स में, वो रेस्टिंग सैड फेस वालों की आपको मिलेगी। ठीक है। रेस्टिंग एंग्री फेस थोड़े से कम है। इसमें अब ये कौन बंदा इंट्रोवर्ट है कौन एक्सट्रोवर्ट है, ये टोटली जो है ना जेनेटिक मेकअप है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। इसका ताल्लुक अमीर गरीब होने से नहीं है। ठीक है। हाँ, ये है कि आपका जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो आप उससे क्या फ़ायदा उठाते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है। इसमें यह है कि आपके अंदर जो पहले से खूबियाँ मौजूद हैं ना, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। नए सिरे से कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि कोई ये नहीं है कि अगर एक बंदा इंट्रोवर्ट है, उसका नेचुरल बिल्टअप ही इंट्रोवर्ट वाला है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो जाए। चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग हो जाए इसकी, जहाँ मर्जी से उसको भिजवा दें, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। वो इंट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट ही रहेगा, एक्सट्रोवर्ट है वो भी एक्सट्रोवर्ट ही रहेगा। ठीक है। तो इन समराइज़ ये कि बीइंग इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होना ये प्योरली नेचुरल है। ठीक है। ये एफर्ट से किसी चीज़ को अचीव नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट ये है हमारे पास कि बहुत सारे जो हैं वो मिसकंसेप्शंस भी हैं। ठीक है। इंट्रोवर्ट्स के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये ख्याल किया जाता है कि ये लोग जो हैं एंटी सोशल होते हैं, ये लोगों से भागते हैं, लोगों से डरते हैं, या पता नहीं क्या है। अच्छा, इंट्रोवर्ट्स के बारे में एक और मिसकंसेप्शन ये है कि ये लोग इन लोगों में एहलियत ही नहीं होती, ये लोग इस काबिल ही नहीं होता कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बना सकें। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है।
मे बी वो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किसको समझता है कि वो दोस्त बनाने के काबिल हो, मे बी उसकी तरफ दोस्त बनाने की कोशिश करे, मे बी ये तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक और कंसेप्शन इंट्रोवर्ट्स के बारे में ये है कि ये लोग लो कॉन्फिडेंट होते हैं, इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते सही से, जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं है। ये कॉन्फिडेंट भी जो है ये भी बंदे पे डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, एंड देन हाउ या एक इंट्रोवर्ट लो कॉन्फिडेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन वो मोर कॉन्फिडेंट भी होता है। एक्सट्रोवर्ट भी लो कॉन्फिडेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा, एक्सट्रोवर्ट के बारे में भी इसी तरह से मिसकंसेप्शन है कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट के साथ जो एक चीज़ें आती हैं जिस तरह की बदतमीज़ी और बाकी चीज़ें जो अटैच होती हैं इसके साथ, तो एक्सट्रोवर्ट के बारे में ये ख्याल किया जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो उनका नेचुरल बिल्टअप होता है वो इस तरह का होता है कि लगता है इस तरह से है। अब इसमें एक और पॉइंट ये है कि एक्सट्रोवर्ट के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादा टॉकटेटिव होते हैं, ज़्यादा बातें करने वाले होते हैं। तो अब ये नहीं है कि कोई भी बंदा ज़्यादा बातें कर रहा हो वो एक्सट्रोवर्ट कहलाएगा, ठीक है। ज़्यादा बातें कोई भी कर सकता है, बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा बातें करने के कैपेबल हैं, बहुत से ऐसे इंट्रोवर्ट्स हैं जिनकी पब्लिक स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है वो ज़्यादा बातें करना शुरू कर दे तो वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब किसी बंदे का कैसे पता लगेगा कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, तो ये जो है बॉडी लैंग्वेज जो है ना इसमें की प्लेयर है, ठीक है। किसी की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, किसी का टॉकिंग स्टाइल कैसा है, टॉकिंग स्टाइल प्लस बॉडी लैंग्वेज वही आपको बता देगा कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपको पता लगाना है एग्ज़ाम्पल का कि बेस्ट एग्ज़ाम्पल कौन सी है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की, तो मैं मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो परफेक्ट एग्ज़ाम्पल हैं एक्सट्रोवर्ट की, ठीक है। क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और टॉकिंग स्टाइल से भी। और जो परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है इंट्रोवर्ट की वो उनके राइवल हैं नवाज़ शरीफ, वो परफेक्ट एग्जांपल है वो बंदा इंट्रोवर्ट की, ठीक है। तो अब इन दोनों दोनों के बारे में आप क्या राय रखते हैं वो आपका अपना मसला है सबका, लेकिन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की जो एग्जांपल है वो फिट आती है इन दोनों पे।